जब ये अपने पीक पर था, जब नक्सलिज्म और जब ये 76 लोग मारे गए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाद से जैसे कहते हैं ना इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, जब ये मुंबई अटैक्स हुए थे उसके बाद पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हुई। उस फेज़ के बाद सीआरपीएफ की रिस्ट्रक्चरिंग हुई है और नक्सल ऑपरेशन में स्पेशली वी हैव लेड ऑफेंसिव मोड के साथ हमने किया है। नाउ यू कैन सी कि वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, उसमें क्या होता है कि हमें जंगल में ले जाते हैं, बीच में अंधेरे में बिठा देते हैं और 100-200 मीटर दूर कोई उस्ताद फायर करता है वेपन से। सो देन दे विल आस्क कौन सा वेपन, बताओ कौन से वेपन फायर हुआ है, सिंगल शॉट हुआ है, डबल राउंड मतलब बर्स्ट मारा है, क्या हुआ है। तो इस तरीके से इंसास से फायर हुआ है, AK से फायर हुआ है, LMG से हुआ है, तो कौन सी LMG से हुआ है, 5.56 से हुआ है, 7.62 से हुआ है, कौन सा वेपन। जंगल में रात को तो हम ऐसी ऐसी जगह से निकल जाते हैं कि अगर हम दिन में हमें जाना हो ना तो हम शायद 10 बार सोचें अगर यहाँ से भी जाना हम जाएंगे कैसे। तो जंगल में आपको पता ही नहीं चलता है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। मतलब इस लाइक आप लाइट बंद कर दो इस रूम की, जो अंधेरा हो जाएगा ना, आपको वो वाली फीलिंग आती है जंगल में। कुछ नहीं दिख रहा होता, बट जस्ट आप एक दूसरे को पकड़े चल रहे होते हो और कहते हैं ना कि ऑन योर इंटेलिजेंट गैस और राम भरोसे आप चल रहे होते हो। सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पॉडकास्ट। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं इस एपिसोड में, ही इज़ फ्रॉम अ मिलिट्री बैकग्राउंड और इस पॉडकास्ट में वी हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि हमें स्पेशल फोर्सेस के स्पेशल सोल्जर से बात करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। एंड आवर गेस्ट इज स्पेशल एज वेल। So he is someone who has served in the elite organizations of this country in the most elite forces. आपने उनको सुना ही होगा. So I would like to welcome Raj sir on the podcast. Sir, thanks a lot. Thank you, Arun, and first of all, thanks for having me here. It's pleasure doing a podcast with you. Thank you. So that's so kind of you. And मैं सर से कह रहा था पॉडकास्ट से पहले कि सर आपने इतनी जगह सर्विस करी है कि मेरे को इंट्रोडक्शन में नाम याद करने में मुश्किल है, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट. He is an ex-NSG, ex-Cobra and ex-Greyhound, one of the most elite forces of this country. And आज हम जानेंगे कि उनकी कहानी क्या रही है और उनके पर्सपेक्टिव से इन ऑर्गेनाइजेशंस की कहानी क्या रही है. तो सर आपका जो मैंने ऑब्वियसली आई सॉ योर पॉडकास्ट एंड आई वेंट थ्रू देम. आपके जो फौज ज्वाइन करने की कहानी है वो थोड़ी सी अलग है लोगों से. आई मीन योर फ्रेंड्स हैव प्लेड अ वेरी ह्यूज पार्ट इन यू गेटिंग इनटू द फोर्सेस. how was that, sir? एक्चुअली क्या था कि माई फादर वाज इन आर्मी. मेरे फैमिली से और भी लोग हैं आर्मी, बट आई हैव सीन आर्मी पीपल एंड ऑल बिकॉज मेरे फादर के साथ रहा भी था. बट मेरा खुद का कोई एस्पिरेशन नहीं था कि मुझे आर्मी में जाना है, ऐसा कुछ था नहीं. बिकॉज जब मैं इंजीनियरिंग के लिए गया था तो मेरा ये था कि उस टाइम हमारा टाइम में वो चल रहा था कॉर्पोरेट बूम ना, कि भाई IT कंपनी में जाना, वर्क करना उस टाइप से. तो आई वॉज इन दैट मोड. मेरा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम में भी हो गया था, बट आई डिडंट जॉइन. मैंने नहीं यार IT जॉब करनी है, वो सब करना है. तो ठीक है, तो आई गॉट इन टू प्राइवेट सेक्टर. देन लेटर ऑन रियलाइज कि नहीं यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा. तभी मेरा ऐसा कोई एस्पिरेशन नहीं था कि मुझे फोर्सेज में जाना था. देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल. तो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसको थोड़ा सा चाव था कि नहीं यार फौज में जाना उस टाइप से. तो ही कीप्स ऑन सेइंग कि भाई तू फॉर्म क्यों नहीं भरता, लाइक CDS और एक CAPF, UPSC का CAPF का होता है जो AC का. सो मैंने बोला नहीं यार भरता हूँ मैं. तो मैं 2011 से मैंने भरना शुरू किया और 2011 का नोटिफिकेशन दोनों मिस कर दी CDS के मैंने. बिकॉज जब मैं चेक भरने जाता या तो उसकी डेट निकल जाती थी या नेक्स्ट डेट आने वाली होती थी. तो वो उस चक्कर में फिर मेरे दोस्त ने ही मेरे से दोनों फॉर्म भरवाए, CDS का भी और UPSC CAPF का भी, जो कि मेरे फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट थे. तो भराए 2012 में किया और CDS मेरा क्लियर हो गया था. आई वेंट फॉर SSB, क्लियर्ड SSB, रिकमेंडेड, मेरिट इन, जॉइन अकेडमी, आउट फ्रॉम अकेडमी. UPSC का मेरा फर्स्ट और लास्ट अटैम्प्ट था ये CAPF का, क्लियर्ड एग्ज़ाम. जब मैं अकेडमी से वापस आया, आकर मैंने फिज़िकल्स दिया अपना. फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मेडिकल्स वगैरह हुए. फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू आया. मेरा दोस्त मेरिट में आउट हो गया, मैं इन हो गया. ही वॉज द वन हु इज़ फॉलोइंग एवरी लीड कि भाई यू गॉट इन टू, यू क्लियर द रिटर्न, तेरा फिजिकल है, ओके मैं ठीक है. बिकॉज आई वॉज इन अकेडमी तो ही वॉज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग. मैं ठीक है तू सब तैयार रखना, मैं आऊँगा. बिकॉज जब मैं आया था उसके शायद 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मेरा वो था फिज़िकल था, वो दिया. फिर मेरा इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू हमने ऑलमोस्ट 7 ऐसे कोई तैयारी नहीं, बट वी यूज़ टू कीप ऑन टॉकिंग ऑन फोन कि हाँ कैसे कैसे क्या. इंटरव्यू क्लियर किया. मेरा शायद उसे 3-4 दिन पहले इंटरव्यू था, उसका बाद में था. जब मेरिट लिस्ट आई, आई नो डेट क्या थी, 14 अगस्त 2013. उस दिन रिज़ल्ट आया था, उसका नहीं हुआ था. उसी ने मुझे बताया भाई रिज़ल्ट आ गया. मैंने कहा तेरा क्या रहा, क्या भाई मेरा नहीं हुआ. सो उसका ही लास्ट अटैम्प्ट था, उसका सेकंड और लास्ट अटैम्प्ट था.
सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप इन फोर्सेस। तो वो है ना कि मतलब इसको नेगेटिव ना लेके भाई ये कि आसमान से गिरे खजूर पट के टाइप्स, मतलब जहाँ डेस्टिनी थी वहाँ डेस्टिनी ले गई मुझे। सो मैं अनप्लान्ड वो है, बट आई लिटरली आई थैंक्स माई दैट पर्टिकुलर फ्रेंड जो ही वॉज वेरी सपोर्टिंग। उसने आई चेरिश दोज मोमेंट्स जो मैं 10 साल सर्विस में दिए। सो इट्स गुड। सर स्पाइडरमैन करके एक मूवी आई थी, आई गेस उसका ये डायलॉग है कि यू डोंट चूज द थिंग्स यू बिलीव इन, दे चूज यू। राइट राइट। और मेरे गांव में बोलते हैं कि जहाँ का दाल चावल या दाना पानी लिखा रहता है वहाँ आपको, पहुँच ही जाते हो आप पहुँच जाते हो। वो पहुँचोगे कैसे वो आपके हाथ आप, में हाथ नहीं में है। नहीं है। राइट राइट। सर जब मैं इस पॉडकास्ट पे भी और आजकल इंटरनेट पे भी, मतलब वी आर वेरी फॉर्चुनेटेड टाइम कि हमें अपनी फोर्सेस के बारे में काफ़ी पता चल रहा है, डिफरेंट एंटी स्कीम्स के बारे में पता चल रहा है। जब इनफैक्ट आई एम गिल्टी ऑफ द सेम, जब मैं CAPF की बात करता हूँ, दैट आई फाइंड कि इसके बारे में उतनी बातें शायद नहीं होती। तो सर कैन यू टेल अस अबाउट दिस एग्जामिनेशन एंड ओके। CAPF का जो एग्ज़ाम है इट इज़ कंडक्टेड बाय UPSC, और पूरा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ये कि जैसे सिविल सर्विसेज का होता है, आपका रिटर्न होगा, फिर आपका फिर इसमें फिजिकल्स और वो आ जाता है, बिकॉज बीइंग यू आर गेटिंग इनटू फोर्सेज तो आपको फिजिकल पे प्रायोरिटी रहती है, फिर मेडिकल होता है, फिर उसके बाद UPSC जो पैनल सिविल सर्विस का होता है वही पैनल आपका इंटरव्यू भी लेता है। बट हाँ, दैट इज़ द डिफरेंस कि वहाँ इंटरव्यू जो UPSC सिविल सर्विस का इंटरव्यू आपका ऑन एन एवरेज हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स चलता है। यहाँ पर क्या है, इट मे रेंज फ्रॉम लाइक 10 मिनट्स टू हाफ एन आवर टाइप्स, पर पैनल वही रहता है। तो वो है, बट बाकी है कि ये एग्ज़ाम इज़ गुड बिकॉज जो हमारी जो CAPF है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, एज़ कम्पेरेटिव टू आर्मी नहीं है, राइट। दे आर एमर्जिंग, दे आर इवॉल्विंग ऑल्सो। तो एक है कि सीखने का मौका बहुत मिल जाता है आपको। तो इस चक्कर में आई गॉट लकी। और जैसे आपने कहा ना कि दाल चावल पानी जो लिखा होता है आदमी पहुँच, नेवर प्लान फॉर कोबरा गॉट इनटू कोबरा, नेवर थॉट ऑफ ग्रेहाउंड्स गॉट इनटू ग्रेहाउंड्स, never thought of SPG NSG got into NSG. So never planned, but somehow here and there I got into the thing that later on I'm admiring those things. तो वो है। सर जब हम CAPF के एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इफ़ यू कुड टेल अस कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के एम्बिट आता है, जैसे शायद SSB सीमा सुरक्षा बल भी CAPF से सीमा सुरक्षा बल है, ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है, CISF है, CRPF है, BSF है। अच्छा। तो इसकी जो ऑफिसर्स की एंट्री है, जो ये एग्ज़ाम है UPSC कंडक्ट कराती है इसका। जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो हमारे स्पेशली जो हिली स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ, अगर आप उत्तराखंड की तरफ, आई थिंक मैंने ज़्यादा देखा है, ऑब्वियसली और स्टेट्स भी हैं जहाँ पे हमारी आर्म फोर्सेस जो है वो डिप्लॉयड हैं, चाहे वो ITBP है या इनफैक्ट आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर लें, ऑल्दो इट्स नॉट अ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन पर से, पर जो उनका कंट्रीब्यूशन है इस देश के लिए, जो वो एक्सट्रीम लोकेशंस है वहाँ पे, मतलब एक बाहर से जाके आई कैन नॉट कंपेयर इवन विद द पीपल हु आर सर्विंग देयर, तो वो वहाँ पे सड़कें बनाना, वहाँ पे एक सभ्यता कहते हैं जिसे हम सिविलाइजेशन, उसका मतलब घर है, रोड है, बेसिक एमिनिटीज़ हैं। तो ये अपने आप में सर एक मैजिक से कम नहीं है, वहाँ पे लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू, बिकॉज आई विल से कि वी और दोज पीपल दे आर सर्विंग इन हार्शेस्ट कंडीशंस ओवर देयर, चाहे माउंटेन्स हो या प्लेन्स हो। ऐसा नहीं कि प्लेन्स में भी दिक्कतें नहीं है, नॉर्थ में चले जाओ या अपने जो उत्तराखंड हिमाचल वाली साइड है वहाँ पर चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट चले जाओ आप, द पीपल आर सर्विंग इन तवांग और उस साइड में आप इवन सिक्किम में, फिर नाउ यू कमिंग टू प्लेन्स लाइक सेंट्रल पार्ट ऑफ द झारखंड, छत्तीसगढ़। So things are very harsh and they are totally against you, but people are doing wonders over there. स्पेशली सर फिजिकल डिफ़िकल्टीज आर देयर, बट मुझे ऐसा लगता है अगर मैं बाहर भी, मैं ऐसी रिमोट जगहों पे जब जाता हूँ, विद इन 2 और 3 days माई माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग विद मी, जबकि मैं आपके जैसा कुछ कर नहीं रहा हूँ वहाँ पे, आई एम ऑन अ प्लेजर टिप पर से, पर आप स्टिल द माइंड यू नो इट स्टार्ट्स प्लेइंग। तो इनफैक्ट जब आप इतने सेंसिटिव रोल में हैं वहाँ पे, सो it's wonderful that we are you know being protected by people like you and being served by people like you, and even you know BRO and organizations. Right. Sir, CRPF की जब हम बात करते हैं, this organization I would like to know more about it. मतलब obviously there are texts that are written about it, but मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हमारे जो कंट्री का इतना वेल निट डिफेंस सेटअप है, इसमें कहाँ उसकी जगह है और किस तरीके से सर हमें सर्व किया जाता है? सो आई वॉन्ट गो इन टू हिस्ट्री, तो मैं जस्ट एक आपको ओवरव्यू देता हूँ कि CRPF को बेसिकली क्या था, वी आर जो गवर्नमेंट है दे आर यूजिंग टू असिस्ट स्टेट पुलिस और स्टेट मशीनरी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो ये रोल था
अभी भी है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट क्या हुआ कि व्हेन द डिप्लॉयमेंट स्टार्ट फॉर दैट नक्सल और जो नक्सल इंसर्जेंसी वाले उसमें, सो कोबरा रेज हुई राइट 2008-9-10 में। तो पहले क्या था, सीआरपीएफ वाज मोर ऑफ लाइक ऑफेंसिव, बिकॉज आप लॉ एंड ऑर्डर में जा रहे हैं, तो ऑफेंसिव सॉरी नो डिफेंसिव टाइप उसमें रोल में रहती थी कि भाई चीज़ें कंट्रोल में रखनी है। तो जो ये मेरा खुद एक्सपीरियंस है पहले, बिकॉज सीआरपीएफ वाज नॉट इन द फाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सीआरपीएफ पहले गैलेंट्री नहीं लिए हैं या अब ज़्यादा वो अभी से वो, ऐसा नहीं है, पहले भी गैलेंट्री है, बट सीआरपीएफ का जो रोल था दैट वाज मोर ऑफ आई थिंक डिफेंसिव टाइप्स। कश्मीर में दे आर डूइंग देयर जॉब, ऐसा नहीं कि वो बिफोर 2008-10 उन्होंने कोई कश्मीर में ऑपरेशन, और दे आर पार्ट ऑफ ऑपरेशन, बट दैट वाज मोर ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि डिफेंसिव होता है। जब से कोबरा वगैरह रेज हुई है, थोड़ा सा सीआरपीएफ का ना ये मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ है। दे हैव शिफ्टेड द गियर फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव, नाउ दे हैव बिकम अ फाइटिंग फोर्स। तो कोबरा आने के बाद पीपल गॉट ट्रेंड, बिकॉज सी थिंग इज़ दैट कि अगर आपको कुछ भी करना है इन योर लाइफ, चाहे कुछ भी है, आपको कोई नया चीज़ शुरू करनी है, तो ऑब्वियसली यू नीड सम गाइडेंस, लर्निंग, ट्रेनिंग। तो वही है, जब आदमी, और जब फौज में क्या होता है, ट्रेनिंग मिल गई आपको, सही इक्विपमेंट मिल गया, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, राइट। देन यू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग दैट यू हैव नेवर डन। तो वो हुआ तो आई थिंक 2008-9-10 वाज अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज फॉर सीआरपीएफ इन जनरल एंड कोबरा इन पर्टिकुलर। तो वो फाइटिंग स्पिरिट आया वहाँ से, तो वो लोगों ने सर्व किया। आप यू कैन सी, अगर आप देखा होगा तो कोबरा हैड डन अ वेरी वंडरफुल जॉब। और इसका क्या है कि कोबरा के साथ दिक्कत, नॉट दिक्कत, मैं ये नहीं कहूँगा दिक्कत, कि जैसे और स्पेशल फोर्सेस का भी नाम नहीं आता ना कि ये काम हो गए, ये मतलब इतने लोग मारे गए, तो वहाँ कभी ये नाम नहीं आएगा कि इस पैरा ने ऐसे कर दिया, दिल से कि आर्मी ने ऐसा कर दिया। तो सेम इज़ द केस विद कोबरा ऑल्सो, सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस ने इतने नक्सलियों को मार गिरा है, सो दे नेवर मेंशन। और टू बी फ्रैंक हम भी यही चाहते हैं कि नाम ना आए तो बेटर है, क्यों अपने आप को एक्सपोज करना उस टाइप से। सो नाउ यू कैन सी कि जब ये अपने पीक पर था, जब नक्सलिज्म, और जब ये 76 लोग मारे गए थे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाद से जैसे कहते हैं ना इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, जब ये मुंबई अटैक्स हुए थे, उसके बाद पूरा रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। उस फेज़ के बाद सीआरपीएफ की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, और नक्सल ऑपरेशंस में स्पेशली वी हैव लेड ऑफेंसिव मोड के साथ हमने किया है। और नाउ यू कैन सी कि वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब। बिहार इज़ ऑल 95% इंसर्जेंसी फ्री, झारखंड इज़ 90% ऑलमोस्ट, आई मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट जब मैंने यूनिट ज्वाइन की थी 15 में, तो आई विल से कि मोर देन 50% ऑफ झारखंड वाज इन्वेस्टेड विद दैट प्रॉब्लम। तो मैंने ऑलमोस्ट झारखंड के सारे ही डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट किया है। अब वो चीज़ मैं अभी देखूँ 2-3 साल पहले, तो वो चीज़ अब घटकर हो गई है, 2-3 डिस्ट्रिक्ट में रह गई सिर्फ। तो वही है कि फोर्सेज काफ़ी वो एक्टिवली होके, और वो एक होता है ना फाइटिंग स्पिरिट के साथ काम किया उन्होंने। तो ये है, सीआरपीएफ हैव डन, आई विल से कि इन जनरल कोबरा इन पर्टिकुलर हैज़ वेरी वंडरफुल जॉब। और अब सीआरपीएफ को क्या है कि 2010-11 में शायद सीआरपीएफ को ना एक होता है ना मेन फोर्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, एक उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है। तो अगर कोई इंटरनल सिक्योरिटी कुछ होगा तो सीआरपीएफ विल बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर टाइप्स में, तो वो है। सर आपने जैसे कोबरा के बारे में मेंशन किया एंड यू हैव स्पोकन अबाउट इट इन अदर पॉडकास्ट एज वेल, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो कि जब हम स्पेशल फोर्सेस का, आपने देखा होगा इंटरनेट पे स्पेशली जो प्रोबेशन है उसको लेके क्यूरोसिटी लोगों में काफ़ी है। जब हम कोबरा के प्रोबेशन की बात करते हैं तो हाउ डिफरेंट इज़ इट फ्रॉम, यू नो, इफ़ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्पेशल फोर्सेस या द काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट यू गाइज अंडरगो, तो उस बारे में इफ़ यू कैन टेल अस। ओके, सी, जो भी स्पेशल फोर्सेज है उसकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है। लेट से पैरा एसएफ जो जेएनके में ऑपरेट कर रही है, और जो पैरा एसएफ नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रही है, उनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, राइट। टेरेन अलग है, जो दुश्मन है वो अलग है, तो सबकी ट्रेनिंग में वो फ़र्क रहता है, ठीक है। तो वही हिसाब है कि जब हमारी व्हेन वी कम टू और अबाउट प्रोबेशन फॉर दैट कोबरा, तो वहाँ पर भी चीज़ें अलग हो जाती हैं, बिकॉज हमारा जो काम है टोटली जंगल वॉरफेयर का है, और हमारा जो दुश्मन है वो टोटली अलग है, तो उसके हिसाब से हमारा प्रोबेशन चेंज हो जाता है। बट हाँ, प्रोबेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि हाँ बस चल रहा है। प्रोबेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है, बहुत सिखलाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, राइट फ्रॉम फायरिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, नाइट नेविगेशन हो गया, और क्या बोलते हैं जो जंगल वॉरफेयर के टैक्टिक्स हैं वो सब कुछ हो गया। तो इट्स क्वाइट ग्रिलिंग, 3 महीने का चलता है ये। और जो सारे प्रोबेशंस की कहानी है कि स्लीप डेप्रिवेशन वो सब,
तो वो दैट बिकम्स अ हैबिट। तो सोने का तो मौका आपको शायद वो जिस दिन आपका जो रन बैक होता है इवेंट, उसके बाद बैटन इनॉकुलेशन होता है हमारा, उसके बाद ही आपको चैन से सोने को दिया जाएगा। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ चल ही रहा था, रात दिन कुछ एक्सरसाइज, फायरिंग एक्सरसाइज, ये इवेंट वो इवेंट, तो ये आपका कॉन्स्टेंटली मतलब एंगेजमेंट लगा ही रहता है। और जो हमारी कोबरा की रिक्वायरमेंट है कि आपको बैटल लोड के साथ 50-50 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर चलना है, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग कराई जाती है। और फिर वो, और जो हमारा स्कूल है, जो हमारे जहाँ पे मेरा प्रोफेशन होता है, दैट इज़ इन बेलगांव। तो बेलगांव में बेलगांव से तो वो नहीं है जो कमांडो स्कूल आर्मी, वो नहीं, हमारा अलग है, दैट इज़ इन मिडल ऑफ माउंटेन्स। तो वो इतनी अच्छी जगह है ना, पूरा पहाड़ों में, हमारी रनिंग और जितने भी इवेंट्स हो सारे पहाड़ों में होते हैं। तो 3 महीने आप जंगल के बीच में रहते हैं, तो ऐसी फैमिलिटी बन जाती है आपके जंगल से, जो बंदा कभी जो शहर से आता है उसको पूरा जंगल के साथ पूरा फैमिलाइजेशन हो जाता है। तो उसमें हेल वीक वगैरह जो है सारा सब कुछ मतलब काफ़ी अच्छे से प्लान्ड और अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, राइट फ्रॉम कोई इक्विपमेंट वगैरह यूज़ है उसका भी बारे में। और एक जो एल से की, जैसे एक चीज़ बताता हूँ कि एक हमारा एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है, उसमें क्या होता है कि हमें जंगल में ले जाते हैं, बीच में अंधेरे में बिठा देते हैं, और 100-200 मीटर दूर कोई उस्ताद फायर करता है वेपन से। सर देन दे विल आस्क कौन सा वेपन, बताओ कौन से वेपन से फायर हुआ है, सिंगल शॉट हुआ है, डबल राउंड मतलब बर्स्ट मारा है, क्या हुआ है। तो इस तरीके से इंसास से फायर हुआ है, AK से फायर हुआ है, LMG से हुआ है, तो कौन सी LMG से हुआ है, 5.56 से हुआ है, 7.62 से हुआ है, कौन सा वेपन। तो इस तरीके से, बिकॉज द थिंग इज़ दैट कि ये चीज़ सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपके ऑपरेशन में काम आती हैं। बिकॉज जब हम ऑपरेट कर रहे होते हैं जंगल में और पहाड़ों में, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई फायर आया है, यहाँ से आवाज़ आई, मीन्स कि किधर, किधर से फायर आया है। क्यों, बिकॉज इशू क्या होता है कि आप जंगल में जब ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, आवाज़ आपको इधर से आई है, बट फायर हो सकता है इधर से भी आया हो, बिकॉज इको का काफ़ी रहता है उसमें। तो ये सारी प्रैक्टिकल निटी-ग्रिटीज़ हैं, जो नुआंसेस हैं, वो रहता है उसमें। इज़ वेरी गुड। तो जैसे आपने बताया कि और ये मुझे आई थिंक जितना मैंने कोबरा के बारे में रिसर्च किया, मुझे समझ में आया कि आपका प्राइमरी ट्रेनिंग इट्स इन जंगल, जैसे आपने राइट mention राइट। किया। ये जंगल वॉरफेयर सर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है इन द सेंस कि यहाँ पे आप टोटली शायद टेक्नोलॉजी पे रिलाई नहीं कर सकते, ये मेरा अजम्पशन है ऑब्वियसली। जब आप व्हेन यू स्टार्टेड ट्रेनिंग फॉर दैट थिंग, तो जंगल में सबसे इंटिमिडेटिंग चीज़ आपको जंगल के बारे में क्या लगी सर? शांति। हाउ इज़ दैट? जैसे मैं सिटी में रह रहा हूँ, लेट्स इवन मैं हेडक्वार्टर में, तो लोग हैं, कभी कोई कुछ मतलब चल रहा है। जब जंगल में हम दिन में बैठे हुए हैं, दिन में यूजुअली कोबरा हम ज़्यादा मूव नहीं करते हैं अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड ना हो, तो हम बैठे हुए हैं, तो शांति, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ आ रही है या कोई जानवर जा रहा है उसका है। तो इट्स अ टाइम टू यू कैन सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ। मैं वही बताता हूँ कि स्पेशली जो मेरा कोबरा टेन्योर था और जो मेरे प्रोबेशन वगैरह जो भी था, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने मुझे इक्विप बनाया फाइटिंग के लिए, उसके लिए मुझे लगता है कि वो बहुत इंट्रोस्पेक्टिंग टाइप भी था। मुझे ज़रा टाइम मिला, बिकॉज आई नो कि जब मैं बिफोर गोइंग टू दैट प्रोबेशन और वो, आई यूज़ टू गेट वेरी एंग्री उस टाइप से ना, जैसे मैं नॉर्मल जो आदमियों का रहता है। बट उसके बाद जाने के बाद कुछ टाइम सर्व करने के बाद आई रियलाइज़ कि नहीं यार, चिल, पीस ऑफ माइंड ज़्यादा ज़रूरी है, गुस्सा को कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज वही है कि लोगों के थॉट्स अलाइन नहीं है, और ये नेचुरल है, राइट। आपका थिंकिंग पैटर्न अलग है, मेरा अलग है, मेरी एक्सपेक्टेशन अलग है, आपका एक्सपेक्टेशन अलग है। सो देयर इज़ अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी कि आपके सारे थॉट्स अलाइन हो, तो चिल उस टाइप से, तो शांति है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि शायद जो और भी स्पेशल फोर्सेस के लोग हैं, दे विल कंकर विद मी कि दे विल लव टू बी इन ऑपरेशंस रादर देन रिजाइडिंग इन हेडक्वार्टर। यस सर। वहाँ ऑपरेशंस में जब हैं तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, लिबर्टी है, आप अपने हिसाब से जो भी है, शांति, मतलब वही है ना कि शांति है उस टाइम। हेडक्वार्टर में क्या है कि आई एम नॉट सेइंग कि हेडक्वार्टर को परेशान कर रहा है, बट थिंक है देयर इज़ अ थिंग टू डू, राइट, और आपको पर्टिकुलर टाइम में करना है, तो एक लिबर्टी और फ्रीडम ऑपरेशन एरिया में ज़्यादा रहती है, एंड वो उस तरीके से है। सर शिशिर पांडे सर थे, एक्स पैरा एसएफ, उनसे मेरी बात हो रही थी ऑन द Okay. पॉडकास्ट वंस। उनका जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटनिंग फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स जो मुझे मिले हैं, वो शिशिर सर से मिला था मुझे, सुलझा हुआ इंसान का। वो जैसे आपने कहा ना, मैंने उनसे भी पूछा था कि सर आपके ऑपरेशंस में ऑन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की सबसे टफ पार्ट क्या है। जैसे मैं आपसे पूछा था कि जंगल के बारे में सबसे इंटिमिडेटिंग चीज़ क्या है, तो मैंने उनसे पूछा था कि ऑपरेशंस में उनको क्या लगा। उन्होंने कहा ऑपरेशंस में सबसे मुश्किल चीज़ है पेशेंस, सब्र रखना, कि जैसे दिखाया जाता है कि हर टाइम इट्स एन एक्शन, यू नो, इट्स मूवी, तो 2-3 राइट आवर्स में राइट। आपको कंडेंस करके दिखाना है।
कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं, इट्स मोर अबाउट बीइंग पेशेंट एंड बीइंग इंट्रोस्पेक्टिव, जैसे आपने कहा सर। जब जंगल में नेविगेट करना होता है, लाइक यहाँ पे छोटा एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप्स में ही अगर फ्लाईओवर ऊपर का नीचे देखने में गलत टर्न्स हो जाते हैं, इन जंगल आपको आगे की ट्रेल पीछे की ट्रेल कुछ पता नहीं। राइट राइट। जंगल नेविगेशन आपके लिए कैसा रहा, हाउ हाउ डू यू व्यू इट? जंगल नेविगेशन जैसे आई टेल यू फ्रॉम एज ऑपरेटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। जंगल में आपको पगडंडियाँ मिलेंगी, राइट। और पगडंडी हम यूज़ करते हैं जब लेट्स से हम कोर एरिया में नहीं है, राइट। वी कैन यूज़ पगड बिकॉज हमें जल्दी रास्ता कवर करना है, तो हम वी कैन यूज़ दैट, बट जनरली वील अवॉइड दैट। लेट्स हमें लगता है कि कोर एरिया नज़दीक आ रहा है और वी आर इन दैट एरिया, पगडंडिया तो हम छोड़ ही देते हैं। पगडंडिया मीन्स आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट। पगडंडिया होते हैं जो कच्चे रास्ते, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे पतले पतले, उसमें तो दिन में नेविगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जीपीएस होते हैं छोटे, बस उसमें ये नहीं, ये वाले जीपीएस नहीं, मोबाइल वाले जिसमें पूरा रास्ता सब कुछ दिख रहा है। जीपीएस उसमें यह है कि हमने पॉइंट्स डाले होते हैं ये मैप से निकाल के, तो सिर्फ वो डायरेक्शन दिखा रहा होता है कि अगला पॉइंट यहाँ पर है। तो अब वो है कि हम नाइट में नेविगेशन कर रहे हैं, वी कैन नॉट एक्सपोज अवर सेल्फ, हमें सरप्राइज भी मेंटेन रखना है। तो जीपीएस में बहुत थोड़े देखते हैं कि हाँ ठीक है हम सीधा चल रहे हैं बस, तो जो भी सामने आ रहा है ये आ रहा है। और हम थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे क्या बोलते हैं, स्टार्स की पोजीशन देख ली, हाँ स्टार्स के इसमें चलना है, 20 मिनट चलेंगे फिर से देखेंगे, उस तरीके से। तो ऐसे नेविगेशन होता है। और जंगल में रात को तो हम ऐसी ऐसी जगह से निकल जाते हैं कि अगर हम दिन में हमें जाना हो ना, तो हम शायद 10 बार सोचें कि यहाँ से जाना, हम जाएंगे कैसे, कि जंगल में आपको पता ही नहीं चलता है, हमें कुछ दिख ही नहीं रहा होता है। मतलब इस लाइक आप लाइट बंद कर दो इस रूम की, जो अंधेरा हो जाएगा ना, आपको वो वाली फीलिंग आती है जंगल में, कुछ नहीं दिख रहा होता, बट जस्ट आप एक दूसरे को पकड़े चल रहे होते हो। और कहते हैं ना कि ऑन योर इंटेलिजेंट गैस, और राम भरोसे आप चल रहे होते हो और कोर एरिया में पहुंच जाते हो। कोर एरिया को हम मार्क करके रखते हैं कि हाँ कोर एरिया को फर्स्ट लाइट से पहले या उससे पहले हमें पहुंचकर वहाँ पर अपना थोड़ा सा पोजीशन ले लेनी है, तो वो रहता है। तो जंगल नेविगेशन में जो आपने पूछा कि कैसा रहता है, टू बी फ्रैंक, जो फिज़िकल स्ट्रेन है वो तो चल ही रहा होता है। मेंटली आपको बीइंग ऑफिसर फिर ये भी रहता है कि टीम में सारे ठीक चल रहे हैं, कोई पीछे तो ना रह जाए, राइट। यू नेवर नो, किसी का हाथ छूट जाए, दाएँ बाएँ थोड़ा सा भी डेविएट हुआ और बंदा गुम हो जाएगा, वो है। फिर दूसरा ये है कि यू हैव टू बी ऑन टारगेट, ऑन और बिफोर टाइम, लेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आपसे ये उम्मीद नहीं करी जा सकती कि आप लेट हो जाएंगे वहाँ पर। आपसे चाहे आप दौड़ के जाओ कैसे जाओ, तो वो रहता है। और जैसे मेरे फ्रेंड्स से मैं एक आध बार ट्रैकिंग करने भी गया हूँ। ट्रैकिंग और उसमें तो ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। ट्रैकिंग में यू नो कि हाँ कहाँ चल रहे हो, कैसे क्या है। हमारे साथ जंगल नेविगेशन कुछ नहीं पता था हम कहाँ चल रहे हैं। हो सकता है पहाड़ आगे खाई है, तो हमें बड़े पहाड़ पे जब चल रहे होते हैं, बिकॉज हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, हम पहाड़ पे चल रहे थे, हमें जाना था, तो एक मेरा बंदा स्काउट था, वो गिर गया। बिकॉज हम चल रहे हैं धीरे धीरे, बट ये पैर रखा और उसे लगा छोटा सा गड्ढा होगा, वो गिर गया। पर थैंक गॉड ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं था, 5-10 फीट का ही था। उसके आगे फिर पहाड़ी ख़त्म हो रहा था, तो हमें ऐसे घूम के ऐसे करके उतरना था। तो इस तरह के इंसिडेंट होते रहते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट, बट हाँ इट्स वही है कि जैसे यू हैव मेंशन की पेशेंस, तो इसमें मैं वही कहूँगा कि जैसे मैंने अराउंड 200-250 करीब ऑपरेशंस किए होंगे, तो मेरा जो एक्सचेंज ऑफ फायर है वो 5-6 में ही हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। ये मूवी की तरह नहीं है कि बस जो सीन खुला हुआ धद 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 धद, वो ऐसे नहीं होता, काफ़ी इंटेंस रहता है। जब मैं नेविगेशन का आपसे इसलिए पूछा कि जब भी मैं कहीं ऐसे जंगलों में होता हूँ, एंड रात की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, क्योंकि आई नो स्पेशली ऐसे घूमते हुए एंड बीइंग फ्रॉम अ हिली स्टेट की रात को जंगल कैसे होते हैं, यू डोंट वांट टू बी देयर फॉर श्योर आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस। क्योंकि इट्स नॉट दैट कि वहाँ पे क्या होगा, इट्स दैट कि आपका मन आपके साथ वहाँ पता नहीं क्या करेगा। एग्जैक्टली। वो छोटी सी आवाज़ जो है वो आप पे कितना बड़ा इफेक्ट डालेगी आपको पता नहीं है। मेरा खुद का एक प्रोजेक्ट भी जहाँ पे मैं आई फील कि ह्यूमंस के क्या एक्सट्रीम लिमिट्स होते हैं, अंधेरा और सन्नाटा और माइंड। मैं इसमें ऐड करता हूँ मैं आपको ना कि हम नेविगेट कर रहे थे, और ये बहुत बार होता है कि आपने शायद जंगल में देखा होगा, जब जंगल में चल रहे होते हो, हल्की सी अगर मूनलाइट हल्की सी, तो आप चल रहे हो, तो कोई आदमी बैठा हो और या कोई पेड़ कटा हो, तना हो इसका, तो यू कैन नॉट मेक आउट कि यार वो आदमी बैठा है या पेड़ है। तो और ये बहुत बार होगा आपके सामने, या कोई जानवर तो नहीं है वो। ट्रू। तो आप धीरे बैठोगे, अपना क्या कहते हैं, हम क्योंकि हम हेलमेट वगैरह नहीं पहनते, तो हम नाइट विजन हमें निकालते हैं, फिर देखते हैं नहीं चलो। क्योंकि ये चीज़ें बहुत होती हैं जब कोर एरिया में पहुँच जाते हैं ना,
यू हैव टू सी कि अरे यार संतरी तो नहीं लगा हुआ, बैठ जाओ नीचे, धीरे बैठ जाते हैं, फिर देखते हैं नहीं नहीं संतरी नहीं पेड़ है, ओके टीम अलर्ट। तो मतलब रहता है। जब हम जंगलों की बात करी और आपने बताया कि कैसे मूवमेंट आना मुश्किल है, जब हम ऑपरेशंस आपकी बात करते हैं, स्पेशली व्हेन यू वर इन कोबरा, सो हाउ डिड इट feel to you when you were, you know, when you were going in the operations? Yeah, which was the toughest part? What came to your mind when you were in these scenarios? See, If any story, if you could share that, give the example. see, toughest part, I don't know what will be the toughest part, but I'll tell you the story of my first operation, जिसमें मतलब जो मैं पहली जो ट्रेनिंग करने के बाद यूनिट में गया और मेरा जो फर्स्ट ऑपरेशन था, ऑब्वियसली मतलब आई वाज अंडर कमांड, मतलब मेरे साथ एक सीनियर ऑफिसर थे, उनके साथ मुझे भेजा गया था ताकि आप थोड़ा सीखो चीज़ों को। तो आई नो कि उस ऑपरेशन जो था वो शायद हार्डली 40 आवर्स टाइप रहा होगा, 3 दिन का था। तो मुझे पता है 3 दिन रात को मैं सोया नहीं था, बिकॉज मुझे कोई आ तो नहीं जाएगा, कोई आ तो नहीं जाएगा। तो माई सीनियर ऑफिसर सिंह, अरे राज कोई बात नहीं, हो जाएगा, डोंट वरी। मतलब ऐसा नहीं था आई वाज पैनिकिंग, बस आई वाज इन दैट ना कि अलर्टनेस, वेपन ऐसे ही एकदम उस टाइप से रहना, और ये मतलब लेट से रात को अगर कहीं रेस्ट कर रहे हैं तो उठ जाना, कोई थोड़ी सी आवाज़ हो एकदम उठ जाना, उस तरीके से। तो वो था। पर धीरे धीरे क्या है कि आपका यू फैमिलाइज विद द थिंग एंड विद द सेटअप, और यू कैन से विद द प्रोसीजर। तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आप इन चीज़ों के लिए यूज हो जाते हैं, बट आपका वो हमेशा रहता है कि लेट से जब स्पेशली व्हेन यू आर इन द कोर एरिया, और हाँ जब आप एक होता है कि जब ऑपरेशन करने आप जा रहे होते हैं, जब आपका इंडक्शन हो रहा है, वो तो चलो क्रूशियल पार्ट, उससे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है जब आप डी इंडक्ट हो रहे होते हैं, बिकॉज देर आर द मैक्सिमम चांसेज, अगर इन केस जो आपका जो एनिमी है वो अटैक करेगा तो इस टाइम करेगा, बिकॉज इस टाइम क्या होता है, लोग 3-4 दिन ऑपरेट कर लिया, उस टाइम होता है ना, थोड़े से लोग उसमें आ जाते हैं, कैजुअल टाइप्स हो जाते हैं। बट हमारी जो सिखलाई उसमें ये था कि जब तक घर नहीं पहुंच जाते, जब तक एवरीवन शुड बी अलर्ट। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि मतलब कहने के लिए मतलब वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, बट मुझे लगता है कि जब तक आप यू आर एवरी मैन एंड यू आर नॉट इनसाइड द कैम्प, तब तक वो मेंटल वो रहता ही है कि हाँ एवरीथिंग इज़ ओके। आप अपनी गाड़ी से कहीं हॉस्टल टेरिटरी से जा रहे होते हैं तो यू आर इन लाइक ऑलवेज कि यहाँ से कुछ हो ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो उस तरीके से वो रहता ही है। तो एक वो प्रेशर बिल्डअप, बिकॉज आई नो एक बार इंसिडेंट हुआ था कि मेरी टीम नहीं थी, दूसरी टीम थी जो ऑपरेशन करने जा रही थी, और रात को 2 बजे मूवमेंट हुआ था, वो टीम बस में थी और ऑफिसर वर इन दूसरी सेपरेट कार। तो वो निकल रहे थे, देयर वाज अ इंट कि वहाँ कुछ हो सकता है। तो क्या हुआ कि बस फायरिंग हुई थी, बस को शायद हिट विट नहीं हुआ था, बट बस में बैठ के यार फायर हो जाए तो देयर इज़ अ रेयर ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि किसी ना किसी को तो हिट होगी, राइट। तो वो था। तो इस तरह के वो रहता ही। और हमने कई बार ऐसा हुआ है कि आपको तुरंत इंडक्ट होना है तो आपको थोड़ा इंटीरियर में और जाना पड़ता है अपने व्हीकल्स को लेकर। तो आईडीज़ वगैरह का रहता है कि जो कलवर्ट्स होते हैं और जो पुलियाएँ होती हैं वहाँ पर आईडीज़ ना लगे हों। सो बहुत सारी चीज़ें हम ऊपर नीचे करते हैं, लाइट्स बस थोड़ा मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, रात को इंडक्ट होते हैं और बहुत तेज़ चलाते हैं गाड़ियों को, ताकि आईडी वाईडी और आरओपी वगैरह भी लगती हैं। बट बहुत कुछ रहता है कि मतलब थिंग्स आर वेरी टेंस, स्पेशली जब रात को और हमें डीप इनसाइड जाके इंडक्ट होना होता है और कोई बड़ा इनपुट आ जाए, तो थिंग्स आर वेरी डोसाइल उस टाइप्स में। नॉट गोइंग इनटू एनी डिटेल्स, बट जैसे जिन जगहों पे आप जाके काम करते थे, ऑपरेट करते थे, वहाँ पे जब आप गर्ल्स, आपने मेंशन किया आईडीज़, और कई जगह आपने मेंशन किया कि वो शायद सबसे बड़े चैलेंज होते हैं, तो वहाँ पे रोड्स आर दे लाइक द प्रॉपर रोड्स दैट वी सी, और मतलब ये कच्चे रास्ते होते हैं, कैसे, हाउ आर द रोड्स लाइक ओवर देयर? सी अभी आप जाओगे तो रोड्स आर गुड, नॉट गुड, वेरी गुड। बट जिस टाइम हम ऑपरेट करते थे तो रोड्स तो मुझे लगता है कि बहुत जगह तो रोड्स थे ही नहीं वहाँ पर, और बहुत जगह तो रोड्स के लिए तो मतलब होता है ना, बस पत्थर से पड़े हुए हैं और रास्ता बना हुआ, दैट्स इट, वो हुआ करता था। तो अभी तो खैर, अब तो खैर जैसे जो प्रॉब्लम थी जो नक्सल वाली सॉर्ट आउट हो गई, तो रोड्स अंदर तक बन गए हैं अभी वो दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे आई नो वेरी वेल कि जब वो मेरा पहला ऑपरेशन था तो मुझे याद है कि हम शायद उस कोर एरिया में जाने के लिए 15 से 20 किलोमीटर पहले चले थे, फिर उसके बाद हमारा कोर एरिया शुरू हुआ था जहाँ पर हमें ऑपरेट करना था। उसी एरिया में जब थोड़ा वो सॉर्ट आउट हो गया वे बैक इन 2019, तो उसी कोर एरिया में जाने के लिए मुझे 5 किलोमीटर चलना पड़ा था।
दैट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट. हाँ, तो वो है मतलब, पर वो ये ना कि उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको वो ये कि यू हैव टू एक्ट एज अ रीइंफोर्सर टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आप वो चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर दोगे तभी तो एडमिनिस्ट्रेशन रोड बनाएगा अंदर तक, राइट. आप एडमिनिस्ट्रेशन रोड बना दिया, उसने उड़ा दिया, तो फिर थिंग्स आर बिकम मतलब गेटिंग बैक टू जीरो उस टाइप से हो जाता है. So you were doing so well in Cobra, and then you, if I'm right, you made a switch to NSG, right? So how did this come into picture, or coming from one organization doing your probation over there, और उसके बाद अभी आप दूसरे organization में जा रहे हैं, where I assume कि आपको फिर से probation करनी पड़ी होगी, because I think that is the way they go about things. So how different was the probation, and what different did you find out about the training process? कि training में सबसे अलग आपको क्या लगा? NSG. NSG के साथ. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब मेरा NSG के लिए कॉल आया फॉर प्रोबेशन, तो मैं पहले घर गया था, फिर आई हैव टू नेक्स्ट डे मुझे ज्वाइन करना था, प्रोबेशन के लिए रिपोर्ट करना था. सो माय फादर वाज इन आर्मी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो मेरे फादर बोले कि क्यों जा रहा है NSG, वहाँ तो शरीर को तोड़ देते हैं वहाँ तो. मेरा ही था नहीं सब कर लेते हैं, मेरा भी हो जाएगा. तो विद दैट सेइंग मैं नेक्स्ट डे गया, ज्वाइन किया. तो फर्स्ट वीक वाज अ 0 वीक. उसमें क्या स्क्रीनिंग वगैरह चलता है, आपके मेडिकल्स वगैरह उस टाइप से होते हैं, टेस्ट वगैरह सब क्लियर किया मैंने. फिर ताबड़तोड़ ट्रेनिंग शुरू. NSG की जो ट्रेनिंग है वो क्या है कि फिज़िकली ऐसा नहीं है कि जैसे कोबरा में क्या था कि आप 50-50 किलोमीटर चल रहे बैटल लोड लेके और 15-15, 20-20 किलोमीटर दौड़ रहे हो उस टाइप से, उस तरह का नहीं है. बट अगर मान लो लगा लो उस तरह से नहीं है, बट NSG का क्या है कि वो फिज़िकली इंटेंसिव है बट अलग तरीके से है. आपकी दिन भर एक्टिविटी इधर उधर भागना दौड़ना चलता रहेगा, फायरिंग हो रही है, कभी कुछ क्लास हो रही है. और रात का तो क्या है कि रात तो काली रहती है. खैर वैसे भी काली और प्रोबेशन वैसे भी काली हो जाती है. सो हमारे वो उस्ताद थे NSG में, सो बेसिक NCO बोलते हैं, वो गढ़वाल के थे. सो मतलब फ़ौज में जैसे होता है ना कि बेड वेड लगाना, तैयार करना, तो रूम में आए, बोले साहब बेड देख लो अपने अपने. मैंने हाँ साहब देख लियो साहब, ये सिर्फ आप देखोगे, मैं पकड़ने नहीं दूंगा इनको. सो ही वॉज़ वेरी ट्रू. हम रूम में खैर रात को जो 2-3 घंटे मिल गया सोने को वो सो लिए. उस वक्त दिन में तो हम बस देखते ही थे उसको, क्योंकि वहाँ जैसे उतारा, ड्रेस चेंज किया, सोचा कि थोड़ी देर लेट लें, उससे पहले सीटी बज जाती थी. तो बस उसने कहा था कि साहब बेड पकड़ने नहीं दूंगा, आप सिर्फ देखोगे. तो हमारी चादर थी वो 2-2 हफ्ते वाइट ही रहती थी, क्योंकि हमें मौका नहीं मिल पाता था गंदे कपड़ों से उसके बाद लेटने का. तो जैसे मैं बताया कि उस्ताद बेड नहीं पकड़ने. अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग के वही सारे पहलू, पनिशमेंट वगैरह. जैसे आई को टेल यू वन थिंग कि मेरे साथ का जो यू कैन से माय बडी ऑफिसर जो था, तो उसने बोला हमारे 18 kg पिट्ठू लग गए थे शायद दूसरे या तीसरे वीक में. मतलब अगर आप मूव कर रहे हैं कहीं भी तो 18 kg के पिट्ठू आपके बैक पर होना चाहिए. दैट वाज सिंपल रूल. तो जो मेरे साथ का अफसर था बोला कि मैं तो देख 1 दिन हो गया मच्छरदानी रख रखी है, मतलब फ्लफ़ी कर रखा है, इट लुक्स लाइक यू आर कैरिंग वेट बट इट इज़ लाइक 3-4 kg. मैंने कहा यार सही है यार, तूने पहले क्यों नहीं बताया. कर कोई नहीं, तू भी कर ले. साली मेरी किस्मत इतनी ख़राब, मैंने किया और मैं विदिन 1 घंटे बाद पकड़ा गया. वहाँ चेकिंग दिखाओ किस किस का वेट नहीं है, तो वो भी पकड़ा गया, ऐसा नहीं है. पर उसके साथ ये था एटलीस्ट 1 दिन तो वेट से बचा रहा. फिर जो उसके बाद जो हमारा जो बेसिक JCO साहब थे, उसके थे लद्दाख स्काउट्स के थे, उन्होंने जो हमारी चंपा बनाई, उन्होंने जो रगड़ा हमें 2 घंटे. और हम पता क्या कर रहे थे 2 घंटे लेटा के एप्स करना, फिर खड़े होके फिर पुशअप कर, बर्पीज़ टाइप्स में चल रहा था हमारा. तो उन्होंने 2 घंटे बर्पीज़ कराई हैं. और फिर क्या कहते हैं 18 kg पिट्ठू बना के 2.5 किलोमीटर दौड़ाया, तो 2.5 किलोमीटर वापस. तो फिर बोले साहब कोई कमी, और ऐसा नहीं था हम 2 ही लोग थे, अराउंड क्या कहते हैं 15-20 करीब लोग रहे होंगे सभी मिला के. तो फिर बोले साहब, बोले कोई कमी तो नहीं रहेगी बताइए साहब. मैं नहीं साहब आगे से होगा साहब. मैंने बोला मैं तो पहले भी नहीं कर रहा था, इसने मरवा दी. बट दोज वाज मूवमेंट. बट ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा कोई गुस्सा है, बट आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट. ठीक है, मतलब पनिशमेंट मिल रहा था, आई वाज ठीक है, बिकॉज बेसिक अकेडमी में भी मेरा ऐसी था कि ट्रेनिंग में कि पनिशमेंट मिल रहा है, तो मेरा एक साथ का ऑफिसर था, तो हम दोनों पनिशमेंट में रहते थे. तो आई एंजॉयड दैट पार्ट. बट ठीक है, रगड़ा मिला. अगले उस टाइम तो कुछ नहीं पता चल रहा, बट जैसे
अगले दिन जब वो पीटी करने जा रहे थे हमारा पूरा शरीर अकड़ा पड़ा था बट दैट वाज गुड। सर कौशल सर ने शायद बोला था ये कि एनएसजी इज़ मतलब पूरे एपरेटस में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बाद कुछ है नहीं, मतलब इट्स अ मेजर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। राइट। तो उस तरीके से उसमें जो ऑपरेशंस या जो भी आप जब उसमें पार्ट होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें रहना उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता होगा। मैंने वही वो पार्ट ऑफ एनी तो सी लेट्स से आप कोबरा में हैं, ठीक है, लेट्स से यू एन पैरा, तो क्या है कि आप रिमोटली ऑपरेट कर रहे हैं, इतने आपके लोगों की नज़रें नहीं आपके काम पर और आपके ऊपर, बट व्हेन यू पार्ट ऑफ एनएसजी तो एवरीवन इज़ वाचिंग यू, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब कुछ पता चल रहा है लोगों को। तो अगर लेट्स से आपसे फेलियर्स होते हैं तो वो एक बहुत ही उसमें लिया जाता है, हाँ मैग्नीफाई हो, भाई हर चीज़ ग्लोरीफाई होती है वहाँ पर ना। अगर आप सक्सेस है वो भी ग्लोरीफाई हो रही है, अगर आप फेलियर है तो उसको भी उसमें लिया जा रहा है। तो एनएसजी क्या है ना कि सबकी नज़रें हैं उसमें, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, सबका है। तो उस चक्कर में क्या है कि थिंग्स बिकम मोर क्रिटिकल और सेंसिटिव, सो देयर इज़ अ वेरी लेस स्कोप फॉर एरर। तो इसलिए एनएसजी का एक मोटो भी है ना कि ज़ीरो एरर फोर्स टाइप्स में। सो दिस इज़ द रीज़न आई थिंक। आपसे जब एनएसजी में थे यू आर इन वीआईपी सिक्योरिटी। हाँ, आई गॉट अलॉटेड वीआईपी यूनिट, वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट। So you have served with some prominent personalities of the country, I guess. Yeah. How do you go about managing such important personalities जब आप, because you know कि you are the person who is responsible for someone's safety. Right. So how was that experience? See, experience was totally good. Lot of learning. You came to across know about lot of people, right? मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप लोगों में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आईबी और भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ आप काम एक साथ मतलब काम करने का मौका मिलेगा, प्लस उन लोगों के साथ उन सबको साथ रख के उनसे काम करवाना भी है आपको, बिकॉज यू हैव टू गाइड देम, हाँ ये ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, आपको गाइड भी करना है। तो उस मायने में मैं देखूँ तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपोजर है, बीइंग अ पर्सन कमिंग फ्रॉम इस काम से आप इस काम में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी आपको फायरिंग मतलब प्रैक्टिस वगैरह सब चल रहा होता है, बट थिंग इज़ दैट कि यू आर इन ऑल मतलब ऑल एवरी टाइम यू आर इन बिटवीन पीपल, और पीपल ऑफ विद यू कैन से ग्रैंडर टाइप्स में, तो आप हायर एक्लॉन के साथ ऑफिस के साथ आप काम कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर सबकी नज़रें रहती हैं। और तो इस चक्कर में मुझे लगता है कि एक वीआईपी सिक्योरिटी यूनिट का जो एक्सपोजर था इज़ वेरी गुड। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ मस्ती जो एक दिखता है ना कि बाहर से कि हाँ मज़े ही मज़े हैं, अपना वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो ट्रैफिक रुका हुआ जा रहे हैं, बट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्लानिंग और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है उसके लिए। और बीइंग अ चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर तो आपके यू आर ऑलवेज ऑन द टोज। ऐसे नहीं है कि ये चिल में ऐसा नहीं होता, बिकॉज कुछ भी गड़बड़ होगी यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जिसको पकड़ा जाएगा, हाँ पता है क्या हुआ क्यों हुआ। तो एक मेंटल अलर्टनेस अलग ही लेवल का रहता है, और आप 24 घंटे रहते हो कि जब तक आप ड्यूटी पे हो तो एवरीथिंग शुड गो मतलब एज प्लान, उस तरीके से कंटीजेंसी हुई है तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। मैं आपके और पॉडकास्ट में सुन रहा था कि आप राजनाथ सिंह जी के साथ भी आप उनकी सिक्योरिटी में इन्वॉल्व थे। जब आप इतने प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, सो पहले आपको कोई प्रेशर फील होता है, या डू यू हाउ रिस्पॉन्सिबल डू यू फील अबाउट गोइंग अबाउट दिस स्टफ? डू यू फील अ प्रेशर और इज इट प्रेशर? सी प्रेशर ये है कि यू आर कैरिंग ए इमेज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हाई सेट कर रखे हैं, तो आपके ऊपर ये प्रेशर है कि यार वो स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं रहना है, ऊपर बराबर या ऊपर ही लेके जाना है। तो उस इमेज को कैरी करते हुए, जैसे फोर्सेस में रहता है कि पलटन की इज्जत का सवाल है, तो वहाँ क्या है, पलटन इज़ माई एनर्जी, राइट, तो वो रहता है। तो उसमें क्या है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अपने जो आपका जो प्रिंसिपल है या वीआईपी उसी को दिखाना, नो, आप जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हो, उनको भी आपको ऐसे प्रेजेंट करना है कि नो, यू आर द मास्टर ऑफ दिस, यू नो, दैट्स वाई यू आर इन दिस पोजिशन, और दैट्स वाई जो आप बताओगे। और हाँ, आप ये नहीं कि कुछ भी बोल सकते हो उनको, नहीं, यू शुड बी लॉजिकल एंड रीजनेबल। ऐसे नहीं कि आप एनर्जी से हैं तो आप कुछ भी करो, नहीं, ऐसे नहीं होता। यू शुड बी लॉजिकल, रीजनेबल, बिकॉज तभी वो लोग आपकी सुनेंगे, राइट। तो इस मायने में मुझे लगता है कि इस तरह का थोड़ा सा प्रेशर इनिशियली रहता है, बट व्हेन यू गॉट इनटू द प्रोसेस, बट हाँ, एवरी असाइनमेंट इज़ न्यू असाइनमेंट। ऐसा नहीं होता है कि लेट्स से कि मैं राजनाथ जी के साथ काम कर रहा हूँ तो
जहाँ भी जाएंगे तो सेम प्रोसेस, नहीं नहीं, आपको हमेशा हर एक असाइनमेंट की अलग अलग क्रिटिकलिटीज़ होती हैं, तो आपको सारी चीज़ों में वर्कआउट करना पड़ता है। तो हर असाइनमेंट इज़ अ न्यू लर्निंग फॉर यू। तो उस तरीके से काफ़ी मतलब इज़ वेरी गुड उस टाइप में। आपका लेवल ऑफ इंटरेक्शन कितना रहता है सर विद योर VIP बहुत ही कम। हाँ, ये ज़रूर होता है कि लेट्स से मैं आई एम द न्यू जॉइनी, मैं एज अ चार्ज ले रहा हूँ, तो आई विल गो इंटरेक्ट विद द VIP, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि ऐसे ऐसे आई एम ये, तो दे विल, दैट इज़ अप टू द VIP, हैंड शेक करते हैं वेलकम जो भी है, तो वो रहता है। अदरवाइज़ इन केस कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, कुछ और है, तो आई कैन इंटरेक्ट विद द VIP। बट ऐसे नहीं होता कि यारी दोस्ती वाला कोई सीन नहीं रहता। मतलब यू हैव टू एक्ट वेरी प्रोफेशनली, और होना भी यही चाहिए, बिकॉज जब आप यारी दोस्ती टाइप थोड़े वो इनफॉर्मल टाइप्स हो जाओगे, तो देयर इज़ अ चांस कि आप थोड़े कैजुअल भी हो जाओगे अपने अप्रोच में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो वी मेंटेन आवर डिस्टेंस, ताकि जो काम हमें करना है अच्छे से, वो उसमें कोई ढिलाई ना हो। सर आपने ये पॉइंट भी मेंशन किया पहले कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये था कि आपको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करना है, एंड स्पेशली ऐसा भी नहीं कि एक स्टेट में करना है। आई थिंक वेरेवर द मूवमेंट विल बी देयर, आपको हर जगह पे राइट। वो कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? चैलेंजिंग उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, जैसे लेट्स से कि फॉर एग्जांपल VIP को दिल्ली में आना है, तो दिल्ली में क्या है कि VIP इज़ अ हब फॉर VIPs, राइट। जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं, दे नो द प्रोटोकॉल, राइट। बट आप बहुत जगह मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मेजर पार्ट जो है, आप ऐसी जगह जाओगे जहाँ पर जो एजेंसीज़ हैं या जो भी हैं, उनको नहीं पता प्रोटोकॉल के बारे में, तो उनको प्रोटोकॉल बताना, फिर उनको बताना कि जो आप जिस तरीके से प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये गलत है या सही है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है, और कई जगह लोगों को समझ ही नहीं आता, बताने के बावजूद वो हो जाती हैं गलतियाँ। तो इस तरह के चैलेंजेस रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई वॉज लकी इनफ, जहाँ भी मैं गया हूँ लोगों को बताया है, उनको अच्छे से बताया गया है, ग्राउंड पे चेक भी किया, सो दे आर वेरी हेल्पफुल ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमें, मतलब मैंने ऐसा नहीं देखा कि हमें नहीं मतलब आज जो आप करना है कर लो, ऐसा नहीं होता। पीपल आर देयर टू हेल्प यू, बट वो है कि अगर लेट्स उनको नहीं पता है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उनको बताएं और अच्छे से करवाएं वो चीज़ें। Yes sir, and when I was thinking about this part of it, I thought कि शायद how challenging would it be? चैलेंजिंग वही है कि सारे जो प्लेयर्स हैं, राइट, Right. सारे प्लेयर्स हैं, उनको एक टेबल पर लाना है। ऐसा नहीं कि उन सबका कोऑर्डिनेशन मेरे साथ तो है ही है इम्पोर्टेंट, आपस में भी ज़रूरी है, राइट। मैं ये नहीं कह सकता ना कि यार आपको साथ इसका जो ये बीच में गैप है, आपको ये पूरा करना है, तो वो ये नहीं कह सकता। मतलब उनको वो भी फिलअप करवाना है, वो भी कोऑर्डिनेशन कराना है। लेट्स से मेरा और अरुण का है, ठीक है, हो गया, तो जो और भी लोग हैं उनके साथ अरुण का भी होना चाहिए। मतलब मैं एज अ सेंट्रल नोड नहीं एक्ट करना चाहिए, एवरी नोड शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर ऑल्सो, तो दैट्स व्हाई इट बिकम अ कमर्शियल। Yes sir, but that is part of job. हाँ एग्जैक्टली वही। हाँ सर आप NSG में कितना टाइम आप रहे उसके बाद से? ऑलमोस्ट मतलब पूरा टेन्योर टाइप्स में पूरा टाइम? हाउ लॉन्ग इज द टेन्योर? 5 years। 5 years. फिर सर आपकी द बेस्ट पार्ट अबाउट योर स्टोरी इज कि समवन इफ ही हैज़ टू और शी हैज़ टू यू नो गो थ्रू सच एलीट ऑर्गेनाइजेशंस, हमेशा एक मोटिवेशन होना चाहिए अंदर उसके कि बिकॉज आई सीन कि जब, या मैं अपने पर्सनली बोलूँ कि आप एक जगह पहुंच जाते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अच्छा ये तो सोचा था कर लिया, ओके यहीं बैठते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है जो हो रहा है। बट फॉर विद योर स्टोरी इट्स लाइक कि आप देन अर्लियर क्रोनोलॉजिकली शायद मैं सही ना हूँ, बट आप ग्रे हाउंड में भी थे शायद से पहले, या हाँ, मैं कोबरा में था, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, बट वही था कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ग्राउंड्स में जाऊँगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, टू बी फ्रैंक, मैं अभी ओपनली एडमिट कर रहा हूँ कि मैं जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि ग्राउंड जाने से पहले जब नॉमिनेशंस आए थे, मेरे CEO ने मेरा नाम भेज दिया था। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ग्रे हाउंड के बारे में अगर आप हमें थोड़ा पहले बताएं, एंड देन इफ यू। ओके, ग्रे हाउंड क्या है कि स्पेशल पुलिस यूनिट है आंध्रा और तेलंगाना का, जो बेसिकली रेज की गई थी लेट 90s और मिड 80s में फॉर जंगल वॉरफेयर ओनली। तो जो वहाँ पर, बिकॉज आंध्रा वाज आल्सो इन्फेस्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ नक्सलिज्म, तो वो उनकी स्पेशल पुलिस यूनिट है जो उनके बॉर्डरिंग एरियाज़ में ऑपरेट करती है, जहाँ उनकी जो उसको काउंटर करने के लिए। तो ग्रेहाउंड्स के बेस पर ही कोबरा को रेस किया गया, बिकॉज कोबरा और ग्रेहाउंड्स ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न पर काम करते हैं। तो ये था। सो नाउ कमिंग टू दैट ग्राउंड्स वाला पार्ट, तो उसमें क्या था, माई CEO नॉमिनेटेड माई नेम, बिकॉज हाँ यंग अफसर कौन है, मैं, ओके तुम जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या हो गया था कि मैं बैडमिंटन खेल रहा था यूनिट में, तो मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो आई रिक्वेस्टेड माई CEO कि सर मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया है, तो
मैं सर इट डज़न्ट लुक गुड कि मैं वहाँ जाऊँ और परफॉर्म ना कर पाऊँ, तो सर इट डज़न्ट, कह रहे नहीं नहीं तुम जाओगे, सब हो जाएगा। मैंने सर ये मेरा वो था कि अगला नॉमिनेशन आएगा, आई एम विलिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे जाना नहीं है, बट इसके लिए मुझे थोड़ा एक्सक्यूज मिला बिकॉज मेरी चोट लगी है, तो मैं एक्चुअली मैं सिर्फ वो रन नहीं कर पा रहा था। कह रहा नो नो तुम मैनेज करो, तुम जाओगे, तो गया। बट वही है कि अपने साथ तो दिक्कत ये है कि एक बार इंजन गर्म हो गया फिर तो पता नहीं चलता, तो मुझे पता नहीं चला कब मेरा एंकल का दर्द ठीक हो गया। और जो हमारी कोबरा की टीम गई थी, तो टीम हैज़ परफॉर्म वेरी वेल। जो अराउंड 10 उसमें वो थे ट्रॉफीज़ थी, तो 8 कोबरा के पास आई थी, तो वी परफॉर्म वेरी वेल एंड वी वर वन ऑफ द बेस्ट टीम दैट हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द ग्राउंड्स। तो उस तरीके का था। I mean, when I was researching about this podcast, this was very good. कि I had heard the word greyhounds. I knew कि it's part of the security apparatus, but never met someone who has participated in the. So आपसे मिलके that was also a part that is done. ना दे आर वेरी गुड एंड अपार्ट फ्रॉम जो उनका ट्रेनिंग, जो मैं वही था कि ट्रेनिंग करने गया, तो हमारी जो ट्रेनिंग और उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट, मतलब जो कोबरा की है ऑलमोस्ट यू कैन से कि 90% 95% सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। बट उनको जो ट्रेनिंग कराने का तरीका है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो आई जो मैं बेलगांव में जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर कोबरा का, मैं वहाँ पर एज ए इंस्ट्रक्टर भी गया था, तो मैंने वहाँ पर चीज़ें बताई भी थी कि ये जो कुछ अच्छी चीज़ें जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो है कि मतलब इज़ अ गुड थिंग, मतलब वही है ना कि जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रेनिंग करने का, जैसे एनएसजी में होता है, कोई बाहर की फोर्सेज आती हैं, तो वी यूज्ड टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस कि ये आप कैसे अच्छा करते हो, हम बताते हैं हम इसको ऐसे करते हैं, दे लर्न फ्रॉम अस, वी लर्न फ्रॉम देम। तो उस तरीके से एक मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ में सबसे अच्छा लगता है वो ये पर्टिकुलर चीज़ कैसे अच्छी कर रहे हैं, क्या अलग कर रहे हैं, वो तो वही लर्निंग रहती है, राइट। दौड़ना भागना तो आप यूनिटी करा देती है उसमें, तो वो है नहीं। तो ये है। सर जब आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जहाँ पे भी ये फोर्सेस का नेचर ही ऐसा है कि दे वो यूज़ है। तो सर हाउ डिफरेंट डू यू थिंक इट इज़ टू अप्रोच दीज प्रॉब्लम्स देन कंपेयर टू जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द आर्मी, और जब वहाँ पे चीज़ें मैनेज होती हैं, तो अप्रोच में आपको क्या डिफरेंस? मतलब जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हैं जो हाँ मतलब क्रॉस एलएसी, राइट, आपको मतलब ऑपरेट करने के आपके तरीके अलग होंगे, अप्रोच नहीं ऑब्वियसली तरीके टोटली अलग हैं। अश्वित, मैं आपको ना एक बेसिक बताता हूँ। लेट्स से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, अगर अब क्या है कि हम तो फोर्स के साथ आ रहे हैं और हमारे पास पूरा सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व नहीं होगा। सेम इज़ विद नक्सलिज्म, सेम विद अक्रॉस एलएसी टेररिज्म वाला थिंग। बिकॉज वहाँ पे अगर पूरा सपोर्ट नहीं, पूरा सपोर्ट मैं ये नहीं कह रहा कि इंडियन गवर्नमेंट का, पूरा सपोर्ट मीन्स कि अदर साइड से वो भी अगर स्टॉप नहीं करेंगे, तो चीज़ वो है कि वो आते रहेंगे, मरते रहेंगे, हम मारते रहेंगे, वो चलता रहेगा। सेम इज़ द विद इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑल्सो, कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा और से हम मारे जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से लोग आए जा रहे हैं, तो दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। बेसिक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक, आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज़, भाई वहाँ कैसे क्या डिफरेंस है, यहाँ क्या डिफरेंस है। मैं एक जनरल में बता रहा हूँ कि पॉइंट है कि दो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ हैं, दोनों को इशू रिजॉल्व करना है तो होगा, अदरवाइज नहीं, तो दैट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। अब देखोगे कि जैसे अब झारखंड में चीज़ें कैसे कंट्रोल में आ गई, बिकॉज गवर्नमेंट का मैंडेट भी था, गवर्नमेंट वाज स्ट्रिक्ट, ठीक है, और बाकी फोर्स तो अपना काम कर ही रही थी, तो ऐसे ही है। नाउ कमिंग टू दैट कश्मीर वाला पार्ट, कश्मीर में क्या है कि गवर्नमेंट इज़ विद अस, आवर फोर्सेज आर डूइंग वेरी वेल, बट क्या है कि इनपुट आए जा रहा है वहाँ से, वो लोग मरे जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, तो वो चल रहा है। तो दिस इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, जब तक अदर साइड से वहाँ पर कम नहीं होगा, तो मुझे लगता है ये तो चलता ही रहेगा फिर। Yes, sir. But I mean, speaking to people like you, speaking to warriors from different organizations, I feel that as a citizen of this country, I feel very glad कि we are protected by you. और it's every time मैं जब आपसे बात करता हूँ या मैं किन्हीं और वेटरन से बात करता हूँ स्पेशली, एक I find them one of the most spiritual people. I don't know why. And I was telling this to Nilesh sir as well कि this is समथिंग जो मैंने देखा है या जो मुझे लगता है, अपने चीज़ों में भी मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आप लोगों से सीखने का मिलता है। तो थैंक्स अ लॉट, आपने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया सर, एंड एक्सपीरियंसेस। थैंक यू अरुण, एंड आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर मेरी कुछ बातें किसी की कुछ काम आए, एंड इफ आई एम मेकिंग सम इम्पैक्ट और मेकिंग सम डिफरेंस टू समवंस लाइफ, सो आई विल बी लकी। नहीं सर, डेफिनेटली दैट इज़ देयर, एंड थैंक्स अ लॉट सर फॉर कमिंग। थैंक यू अरुण, थैंक यू।